सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे जय हे गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Namaskar. Ladies and gentlemen, on behalf of the Government of Ahom, I would like to extend a warm welcome to you all to the inaugural session of Advantage Assam 2.0. We would now like to felicitate our esteemed Chief Guest, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I would request Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Ahom, to kindly do the honors. Honorable Prime Minister is being felicitated with a gamusa, a memento of one-horned rhino of Ahom made with semiconductor chips, and a Kham-style painting of the Ma Kamakhya Devalaya, considered to be the oldest and the most sacred of the 51 Shakti Peeths. I would now request you, sir, to kindly take your seat in the hall. Honorable Prime Minister, sir, your august presence will definitely enhance investors' confidence on Ahom's vast potentiality, and this will further accelerate the state's journey of development. Honorable Prime Minister's deep affection for Ahom and his personal commitment have brought together over 60 heads of mission today here to participate in and witness this grand event. We express our sincere gratitude, sir. I would now request Honorable Chief Minister of Ahom, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly deliver the welcome address. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Sri Lakshman Prasad Acharya, Honorable Governor of Assam, Dr. Subramaniam Jaishankar, Honorable Union Minister for External Affairs, Sri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister, Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister, His Excellency Mr. Eoton Phunisho, Honorable Minister for Agriculture, Bhutan, Dr. Manik Saha, Chief Minister, Tripura, Sri Pavitra Margherita, Union Minister of State, leading industrialists, Excellency Ambassadors, foreign delegates and delegation, my colleague
लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप लोग सबको एडवांटेज असम 2.0 में आप लोग आने के लिए आप लोग सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद में 2018 साल का 3 और 4 फरवरी में हम पहले असम में एडवांटेज असम शुरुआत किए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमारे अपने नुमलीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मीट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पारादीप से नुमलीगढ़ तक क्रूड पाइपलाइन बैठाया गया। इस पाइपलाइन का लेंथ हुए 1640 किलोमीटर। असम को गैस ग्रिड से जोड़ेगी और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से टाटा द्वारा सेमीकंडक्टर औसत फैसिलिटी का भी शुरुआत असम में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत सरकार की बजट में हमारे नामरूप में एक ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लान का भी उन्होंने अनाउंस किए जो 12 लाख मीट्रिक टन की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास हुए ये इतिहास 1839 से शुरू हुए। आज असम की साई उद्योग की 200 साल पूरा हुए। हमारे अपने डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 1901 में एस्टैब्लिश हुए। हमारे जो कोल फील्ड का एक्सप्लोरेशन हुए वो 1847 से शुरू हुए। जब भारतवर्ष स्वाधीनता मिले वो समय हमारे पर कैपिटा इनकम हमारे देश से 4% ज़्यादा हुए करते थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुए हम हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड लिंक हुए करते थे वो हमें खो दिया। हमारा प्रदेश का 5 बार तक विभाजन हुए। देश का साथ हमारा जो संयोग वो सिकेन नेक का जरिए 22 किलोमीटर का सिकेन नेक से हुआ शुरू हुए। बड़ा 8 कुएं आए और असम एक प्रकार से सारों दशकों में असम हैज विटनेस अनप्रेसिडेंटेड एजिटेशन एंड इंसर्जेंसी। 2014 सन का बाद असम का पुनर्जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम एक शांति का प्रदेश बने। आज मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो प्रदेश एक समय देश का सबसे डिस्टर्ब प्रदेश हुए किए थे, आज वही प्रदेश हमारा देश का सबसे पीसफुल प्रदेश बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 2014 सन का बाद 2326 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का निर्माण हुए। 600 किलोमीटर हमारे मीटर गज को ब्रॉड गज किए गए। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 200 किलोमीटर रेलवेज का डबल ट्रैक बैठे। हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट भारत के 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बने। उनका साथ साथ हमारा प्रदेश का आर्थिक गति तीव्रता पाने लगा। 2013-14 सन में हमारे साल का जीडीपी 29 बिलियन डॉलर हुए करते थे, लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी 68.7 बिलियन डॉलर हुए। हमने 13 ग्रोथ पूरा दशक में मेंटेन किए। ये साल हमारे जीडीपी ग्रोथ विल बी 15.2% एंड बाय 2030 will be an economy of 143 बिलियन US डॉलर। हमारे प्रदेश में
टाटा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का शुरुआत की है। हमारे प्रदेश में पेप्सी, कैंपा कोला जैसा ब्रांड आए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हमारे मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे प्रदेश में उद्योग का जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरुआत किए। आज एडवांटेज असम 2.0 की ये समारोह में मैं भारत का उद्योगपतियों को आमंत्रण करूंगा कि आप लोग भी आइए। प्रधानमंत्री जी की जो कि सपने है, उत्तर पूर्व भारत का विकास का जो सपना है, उस सपना में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हमारे देश को उत्तर पूर्व ये जो खंड है, उत्तर पूर्व जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इनको इनका विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। मैं असम वासियों का ओर से आप लोग को आश्वासन देना चाहूंगा, we will ensure best industrial environment, we will ensure best working environment, we will ensure best incentive, or we will ensure a good and congenial industrial atmosphere in our state. प्रधानमंत्री जी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करते हैं। थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बनने का बाद सार प्रदेश का इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री जी खुद शामिल हुए। हमारे देश का सारे पार्ट्स का, सारे खंड का, सारे भूखंड का इक्वल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे नॉर्थ ईस्ट को साथ देते हैं। मैं आप लोगों को भी हमारे असम प्रदेश में विनियोग के लिए आमंत्रित करता हूं। आप लोग आइए, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में आइए। हमारे इंडिया का जो गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ आके आप लोग निवेश कीजिए। मैं दोबारा एक बार हमारे इन दिस समिट टुडे वीड लाइक टू वेलकम ए बिग डेलीगेशंस of His Excellency Ambassadors, Head of Missions, which has been led by our Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. I'd like to welcome all the Excellencies and Head of Missions for today's deliberation. Thank you so much. Jai Hind, Bande Mataram, Jaya Ahom. Thank you, sir. I'd request you to kindly take your seat in the hall, please. Ladies and gentlemen, we would now present a short film on Advantage Assam 2.0 investment opportunities. The God flows through her veins. A land where mind awakens and peace takes over. The magnificence reflects in her monuments of pride, with a soul that is pure, powerful, serene, and wise. A land where history intertwines with modernity, guided by the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam and echoing the Honorable Prime Minister's vision of Vishwamitra, a friend to the world. Welcome to Assam. A land of breathtaking beauty, rich culture, and immense economic potential. Assam is not only a place of mysticism and tradition, but also a vibrant hub of innovation, enterprise, and sustainable development. Nestled in the heart of Northeast India, Assam stands as a gateway to ASEAN and Southeast Asia, offering boundless opportunities for global investors. With robust transportation networks, including rail, waterways, and state-of-the-art bridges, Assam ensures seamless access to global markets. Inspired by the Honorable Prime Minister's vision of a Vikasit Bharat and the Honorable Chief Minister's guidance over the past few years,
Assam has experienced unparalleled growth. The state's infrastructure is a true testament to progress, with roads and bridges connecting every corner. Advanced transport systems, educational institutions and skill development centers are empowering the people, paving the way for a brighter future. With medical advancements like cancer care hospitals developed in partnership with Tata Trusts and a network of medical colleges, Assam is setting benchmarks in healthcare and innovation. The state has been a pioneer in producing natural gas and petroleum in the country. The first biorefinery producing fuel-grade ethanol from bamboo has also been established in Numaligarh, paving the way for a dynamic and sustainable future. With the first tea discovery starting as early as 1823, the state is celebrating 200 years of its rich tea legacy. But it continues to seek advancements in other emerging sectors like fragrances and flavors, aerospace and defense, electronics and semiconductors, hydrocarbons and renewable energy. With vibrant dances, exquisite handicrafts, and 3 UNESCO World Heritage Sites, tourism in Assam is a celebration of heritage, culture, beauty, and unity. This cultural legacy, combined with a growing pool of skilled manpower, is shaping a future where the state is poised to lead in all fields, ranging from technology to sustainability. A stable government is the backbone of economic prosperity, from ease of doing business to simplified approvals and seamless land allocation. Assam provides an investor-friendly ecosystem that ensures a smooth and transparent path for growth. With its sights set on the future, Assam is creating opportunities for the world to come and explore its vast potential. This is a state ready to lead India into a new era of global partnerships and sustainable growth. Welcome to Advantage Assam, a gateway to your bright future. Well, that was a succinct overview of Advantage Assam 2.0. We would now present a short film on India Growth Story. In the heart of Asia, 1 billion dreams are reshaping tomorrow. 1 billion aspirations fuel the world's fastest growing large economy. Behind every innovation stands the world's largest youth population, driving the future of artificial intelligence, fintech and deep tech, where ideas transform into unicorns and startups shape global solutions. Under Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership, New India is writing a story of transformation. It is reshaping tomorrow. 750 million smartphones connecting dreams, powering ambitions. 172 billion digital transactions, not just numbers, but bridges to possibility, where data flows at the world's lowest costs and technology empowers. Where one tax, one market transforms business landscape, fast-track approvals, single window clearances, enhance ease of doing business. आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है. 180 global capability centers of Fortune 500 companies, making India their innovation home. Over 1 lakh patents granted in 2024.
More patents in 1 year than the entire previous decade. This isn't just progress. This is the pulse of New India. A nation committed to clean energy. Fourth largest renewable energy powerhouse globally, where sustainability drives innovation and green technology shapes tomorrow. $1.4 trillion in infrastructure investments, building world-class networks of progress, where every road leads to opportunity and every port opens to possibility, where air, land and sea converge to connect continents. Home to the world's most dynamic consumer market, where ancient wisdom meets modern innovation and tradition powers transformation. A strategic hub reshaping global supply chains. This is more than an economy in transformation. This is Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat at 2047. The India for tomorrow. Manufacturing reaching new horizons. Services shaping global excellence. Exports multiplying 12-fold. Where prosperity touches every life. When you invest in India, you are not just part of a market. You are a part of a mission to build a better world. Join the world's most dynamic innovation story. Invest in India. Innovate with India. Thank you. I'd now request Shri Anupam Dekka, Executive Director, SRD Group, Ahom, to kindly share a few words. Namaskar, good morning, and a very welcome to everyone gathered here. It is indeed a great honor and privilege to extend our heartfelt greetings and welcome our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sharma ji, and all our esteemed ministers and distinguished dignitaries from different states of India and across the world who have joined us today. To begin with, I am Anupam Dekka from SRD Group, Mongoldoi, Assam. It all began when my father, late Sunandaram Dekka, started his journey by selling water to small tea shops as a paniwala. And then, with his hard work and determination, gradually set up his own tea stall named Repose. Today, the SRD Group stands tall with 17 food and beverages manufacturing factories, engaging more than 4,000 employees in different fields. In the year 2000, the first MOU was signed with a UK-based company, GlaxoSmithKline, for manufacturing Horlicks. Building on that foundation, we went on to partner with industries leaders like Johnson & Johnson, ITC, Britannia, Conagro, and Paperboard. I'm immensely proud to share that we are the largest manufacturer of rehydrated electrolyte beverages, ORSL, in the beverage segment for Johnson & Johnson in the country. Today, with my head held high, I can say that we are all stepping into a new era of Assam, where the government stands at your doorstep, ready to support with you in the business policy schemes, both from the central and the state government. These initiatives are designed and structured to encourage entrepreneurs and promote startup ecosystem. Today, as we gather here, we celebrate the progress
we have made and the bright future that lies ahead of Assam. Our state has witnessed many positive changes in the recent years. Every development is a stepping stone that has helped to transform Assam into a land of hope, opportunity, and endless potential. The prevailing peace and the new woke culture in Assam have put the state on the new trajectory of growth and development. The Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, with his leadership and vision, has created a conducive environment for progress and prosperity of the state. We have no agitation, no bun in the state today. What we have is the emerging culture of hard work and development. In conclusion, I can say that we, the entrepreneurs of Assam, are today confident and motivated. Soon we will be one of the leading states in the country. Jai Hind and Joy Ayokam. Thank you. Thank you, sir. I would now request Shri Abhijit Borua, Managing Director, Premier Cryogenics Limited, Ahom, to kindly address the gathering. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं on my personal behalf, on behalf of my family who is sitting over there, and everybody in this hall, in this entire country, हम बड़े आभारी हैं आपके। आप कैसे हमें कहाँ से कहाँ तक ले आए और कहाँ तक ले जा रहे हैं। आपके गाइडेंस में और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में मेरा प्रदेश असम भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि असम के जो यूथ है वो पहले होता था जॉब सीकर्स, अभी वो ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहे हैं जॉब क्रिएटर्स। सर, मैं भी आईआईटी दिल्ली में पढ़ा था इंजीनियरिंग, फिर यूएस में गया, मास्टर्स डिग्री किया। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी था कि उधर मैं ठहर जाऊं, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरा इच्छा था मैं अपना स्टेट असम में आऊं और कुछ करूं। तो मैं असम में एक नाइट्रोजन प्लांट शुरू कर दिया, जो उस टाइम एक नया टेक्नोलॉजी था ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का लिए। सर, मुझे सबसे बड़ा गौरव उस दिन अनुभव हुआ था जिस दिन एक मीटिंग में 1991 में जब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहा था पूरा देश में, तो एक मीटिंग में मेरे को एक ओएनजीसी का सीनियर ऑफिसर इंट्रोड्यूस किया कि दिस यंग मैन हैज सेव्ड millions of dollars of foreign exchange for our country. I felt so proud and happy. उसके बाद सर फिर भी next I had a great opportunity to serve my nation and humanity during the COVID pandemic times. I was made a part of the team led by then Health Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. My 3 oxygen plants in the Northeast were working day and night. We brought in liquid oxygen from the steel plants of Jharkhand that was made available by Government of India. We installed PM Care oxygen plants in the corner, every corner of the Northeast. We worked day and night. We airlifted, the Indian Air Force airlifted tankers to Assam. And finally, we could make available oxygen gas not only to Assam, but to Tripura, Manipur, Nagaland, and every nook and corner of the Northeast, and there was no scarcity of oxygen, and we saved thousands of lives. Sir, now we want to intend to set up an ultra-high purity of gases manufacturing plant in Assam, for which we have already expressed our intent. The excitement that this advantage Assam has brought in among the youth of the state is unprecedented, and I would like to appeal to the youth of Assam and elsewhere
that please do explore Assam. It has a lot of opportunities. The environment is just right. The government is with you. The people of Assam are with you. And this is the best time to start any venture and also to contribute to nation building. Jai Hind, Joya Hom. Thank you, sir. May I now request Shri Anil Chalamalasetti, MD and CEO, Greenko Group, to kindly share a few words. Honorable Prime Minister, sir, Honorable Governor, sir, Honorable Chief Minister, and Honorable other Union Ministers, and the dignitaries and industry stalwarts. A very good morning and namaste to you all. It's an immense honor and privilege for me to address the Advantage Assam 2.2. I heartfully congratulate Honorable CM Sir and Government of Assam for this amazing grand event attracting investors across the world. Honorable Prime Minister Sir, I extend my sincere gratitude on behalf of myself, my friend Mahesh Kohli, and my team with whom we started Greenko 18 years back from London. Sir, we started with 21 megawatts of biomass plant. Today we are reaching 12 gigawatt hours capacity in wind, solar, hydro, and pump storage projects across 20 states in our country. We have another 20 gigawatts of RE and storage projects under development and a strong pipeline to reach 50 gigawatts by 2030. Sir, our growth has been inspired by your vision, initiatives RE Invest 2015. RE Invest 2015, sir. Sir, your leadership has shaped a new India and transformed entrepreneurship. We as a first generation entrepreneurs were able to rise and deploy over $10 billion until today in India. And we have projects of another $20 billion under development with the commitments of equity support from our esteemed shareholders, Government of Singapore, GIC, Government of Abu Dhabi, ADIA, Oryx from Japan, and Petronas from Malaysia. Sir, we have one example of many unicorns and decacorns whom you have enabled and inspired. Sir, your one nation, one grid, one frequency vision has helped us to design hydro pump storage as ideal solution for India's energy transition, supporting the Atmanirbhar Bharat, where these PSPs are 100% made in India. Sir, our first 10 gigawatt hours of off-stream closed pump storage, which is uniquely located with 4 gigawatts of integrated wind and solar, is under the commissioning now. With our multiple PSPs at various stages of development, we plan to reach 100 gigawatt hours of storage capacity by 2030, sir. Sir, today, with advanced biofuel technologies, India agriculture wealth can deliver sustainable fuels to the world. Sir, we have recently acquired a Finland company called Chempolis, which has created a world-leading 2G bioethanol biohydrocarbon technology, sir. Our joint venture with Nimaligarh NRL is developing a 2G bioethanol refinery in Assam, sir, with an investment of 4,000 crores and is going to be operational by September 2025, sir. The project uses a bamboo waste as a feedstock, which will be sourced from 50,000 farmers, creating a sustainable livelihood, advancing our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, sir. Sir, at Greenko and AM Green, we are pleased to announce 2 major projects today, in addition to our existing investment in Assam, sir. First, 100 megawatts of pump storage in Karbi Analog district with the investment of 6,000 crores, which will be creating a 4,000 to 5,000 employment during construction and 400 to 500 employment during operations, sir. And secondly, a sustainable aviation fuel project from 2G bioethanol feedstocks as an input with an investment of 4,000 crores, sir. And sir, this is our initial phase of investment into Assam, and we are sure to double within the next 3 years as things progress. Honorable CM, sir, thank you for making us part of the Advantage Assam 2.0, and we are sure that your initiatives and foresight will transform Assam and contribute immensely to the Honorable Prime Minister sir's vision of Viksit Bharat, 2047. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir.
I would now request Shri Prashant Ruia, CEO Essar, to kindly speak a few words. Visionary, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our dynamic and popular Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma ji, esteemed ministers, ambassadors, dignitaries, and international guests present here, Namaskar. Assam is blessed by Ma Kamakhya. This morning I was fortunate to receive blessings from Ma Kamakhya and experience the strength, energy, and spiritual power that defines this great land. I am privileged to be here amongst you all at Advantage Assam 2.0. It's not just a summit for investment, but a platform shaping the future of the Northeast, led by Assam. I still remember attending the first Vibrant Gujarat Summit in 2003 with my father, Shri Shashi Ruia. What started as Modi ji's ambitious vision in Gujarat has become a blueprint for India's investment-led growth for every state. And today, Assam is creating its own benchmark, transforming into a new hub of opportunity, investment, and progress. Modi ji, your vision has not only transformed India, but redefined the role of every state in our growth story. We are on the cusp of becoming the world's third largest economy, and Assam is poised to be a key driver in this journey. But what truly stands out is your personal commitment to this region. You have visited Northeast over 70 times since becoming the Prime Minister, which clearly shows your love and attention for the people of this region. Under your leadership, this region has evolved from abandoned to abundant. Your Act East policy has placed Assam at the heart of Bharat's engagements with Southeast Asia strategically, economically, and culturally. Your vision is being ably executed here by the dynamic and hardworking Chief Minister, Hemanta ji, who's leaving no stone unturned for the all-round development of Assam. All of us present here will acknowledge the most amazing welcome we have received here today. Thank you, Hemanta ji. Today, because of you, Assam is no longer just a land of potential, but a land of action. On the one hand, Assam is blessed with liquid gold, with rich reserves of oil and gas and hydrocarbons, and on the other, it's equally blessed with green gold, thriving tea and bamboo plantations, some of the investments which we heard of today. Assam's greatest strength lies in its young and energetic people, their resilience, warmth, and unwavering spirit. Much like the mighty Brahmaputra, whose unstoppable flow mirrors the state's strength, determination, and limitless opportunities. At Essar, we are evaluating opportunities to look forward in building a strong portfolio in Assam in coal-bed methane, renewable energy, battery storage, and electric vehicles. Modi ji, your vision has ensured that no region, no community, and no dream is left behind. Aho kami, Asamor Gatishil Mukhyamantri ji, Hemanta Dewar, Ji Sopon, Tak Puran, Skora, Sahayor, Hat Borao. Going by the song of legendary singer Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika ji, Asar Amar Rupohi, Gunor Naishesh, Bharator Purba Dasor, Shurja Uttadesh. Thank you very much. Jai Ahom. Jai Hind. Thank you, sir. May I now request Shri Sajjan Jindal, Chairman, JSW Group, to kindly address this gathering. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के गवर्नर, मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मंत्रीगण, उद्योग जगत के मेरे साथी और यहाँ मौजूद सभी अतिथि, कल शाम
मैं अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ माँ कामाख्या देवी जी के दर्शन करने गया था। ये मेरा पहला सौभाग्य था कि मैं पहली बार माँ कामाख्या देवी जी के दर्शन किए। बहुत सुंदर दर्शन हुआ और वहाँ से मुझे बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी मिली और बहुत अच्छा लगा असम में आकर, गुवाहाटी में आकर। और यहाँ की जो डेवलपमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बम्बई में रहने से असम एक बहुत दूर दराज का इलाका पड़ता था और कभी यहाँ पर बचपन में मैं आता था, क्योंकि मेरा ननिहाल असम के अंदर तिनसुकिया में था। तो मैं बचपन में यहाँ पर आता था और यहाँ पर मैं अपने नाना जी से यहाँ की बहुत गाथाएं सुनता था, बहुत बातें सुनता था और यहाँ की जितने भी यहाँ के वीर शूरवीर पैदा हुए थे उनके बारे में यहाँ कर मैं बहुत ही प्रेरित होता था। और कल यहाँ पर आकर यहाँ की प्रगति को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बड़े बड़े हाईवेज, यहाँ पर ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रह्मपुत्र के ऊपर 3-3 नए पुल बन रहे हैं, जिससे कि ईस्ट और वेस्ट जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज जैसे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है अगले आने वाले समय में, तो इसके ऊपर जो हमारी जो प्रगति है उसमें असम का रोल बहुत बड़ा है, नॉर्थ ईस्ट का रोल बहुत बड़ा है। और जैसा कि सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट के साथ में एक बहुत ही स्पेशल जुड़ाव है, बहुत ही लगाव है नॉर्थ ईस्ट के साथ में। और उनका ये कहना है कि जैसा हम सब जानते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट ग्रो करेगा तभी पूरा देश तरक्की करेगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आके देखने को मिलता है कि जितनी तेज़ी से हमारा देश बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन की जो ग्रोथ का लाभ सबको मिल रहा है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डेवलपमेंट को तेज़ी से बढ़ा रही है। असम में नए हाईवेज, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स जो बन रहे हैं, जिससे राज्य भारत और पड़ोस के देशों में एक ट्रेड का बड़ा हब बनता जा रहा है। JSW ग्रुप असम के अंदर जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए इसके ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर सीमेंट का निवेश किया जाए, सीमेंट प्लांट्स नए लगाए जाएं। और असम की बढ़ती हुई जो ज़रूरत है बिजली की, उसके लिए भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, इन दोनों के ऊपर भी हमारा JSW ग्रुप का बहुत ध्यान है कि यहाँ पर हम बड़े थर्मल प्लांट्स लगाएं और रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाएं, जिससे कि जो तेज़ी से इस स्टेट में डेवलपमेंट आने वाला है उसके लिए जो बिजली की मात्रा में यहाँ पर कमी ना हो, उसके लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का हमारा लक्ष्य है। सो हमारा ये इन्वेस्टमेंट असम का विकास को और तेज करेगा, नए रोजगार के मौका लाएगा और इसे विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। असम की सरकार यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने में के लिए लगातार अच्छे कदम उठा रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से यह राज्य इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहद आकर्षक राज्य है। मुझे भरोसा है कि यह समिट असम को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनने में मदद करेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का इस शानदार इनिशिएटिव एडवांटेज असम के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम। Thank you, sir. I would now request Shri Anil Agarwal, Chairman Vedanta Resources Limited, to kindly speak a few words. नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्यपाल आसाम के मुख्यमंत्री जी, आप सबको, सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारी, सबको मेरा
बहुत बहुत नमस्कार। कल रात में जो झूमर का प्रोग्राम देखा और जो वहाँ पे जिस हिसाब की एनर्जी थी और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको जो उत्साह दिलाया, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नृत्य लाइफ में कभी देखा नहीं, सुना ही सुना था। इस तरह का भी कार्यक्रम दुनिया में हो सकता है। जिस तरह का वहाँ वातावरण था अद्वितीय था। आसाम के ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, प्रकृति की बहुत कृपा है। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दोनों तरफ से यहाँ ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार है। जमीन के ऊपर चाय की जो उत्पादन हो रहा है 200 सालों से, वो भी आज जो प्रथा चल रही है चाय के ऊपर भी बड़े बड़े बागान को छोड़कर छोटे छोटे बागान विकसित हो रहे हैं। और उसमें जितना उत्साह है, क्योंकि बड़े बागानों में दुनिया भर के रेगुलेशन होते हैं, दुनिया भर के परमिशन लेनी पड़ती है। छोटे बागानों का मैंने कई लोगों से बात की, बहुत उत्साहित थे। जमीन के नीचे जो मेरा काम है, मैं हिसाब से जियोलॉजिस्ट हूँ। जो बेसिन आपका आसाम में है, बेसिन जो है वो 7वां सबसे बड़ा बेसिन है दुनिया में। और आज का टाइम आ गया है जो कम से कम 100-150 एंटरप्रेन्योर, जो अमेरिका में जैसे हो रहा है, लोग मोबाइल ड्रिलिंग मशीन है उनको लगाते हैं, अपने घर के पीछे में ड्रिलिंग चालू करते हैं। एक उनको मालूम है कि कहाँ पे तेल है, उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट करा के देती है। ऑनलाइन वो एप्लीकेशन देते हैं, उनको अप्रूवल मिलता है, वो तेल का उत्पादन करते हैं। रिफाइनरी ट्रकें अपना भेजती हैं, तेल और गैस वहाँ से लेके जाती हैं। ये आसाम में मैं सपना देख रहा हूँ, ये होगा। आसाम में हम लोग भी 3 जगह तेल का उत्पादन कर रहे हैं। तीनों जगह फर्स्ट टाइम में हमको डिस्कवरी मिली है और तीनों जगह हम लोग वहाँ से गैस निकाल के चाय बागान में दे रहे हैं। चाय बागान में उनकी क्षमता बढ़ रही है। पहले कोयले से चलाते थे, अब गैस से चला रहे हैं। आज दुनिया में बिलो द ग्राउंड जिसी से सारे दुनिया आगे बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो। और हिंदुस्तान में जो जियोलॉजी है मेरे हिसाब से दुनिया में और कहीं नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेल्फ सर्टिफिकेशन और विश्वास हम सब व्यापारियों पर, इंडस्ट्रीज पे किया जा रहा है, उसका आपको फल देखने में मिलेगा। आज जो मैं देख रहा हूँ आसाम में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से ऊर्जा हुई है, हम लोग भी आज 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज 90% आसाम की जो जियोलॉजी है, जो पेट्रोल का एरिया है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। 10% प्राइवेट लोगों के हाथ में है। 10% के अंदर हम भी आते हैं। हम 2 साल के अंदर 100,000 बैरल यहाँ प्रोडक्शन करेंगे। उसके साथ में सभी लोगों को हमने आह्वान किया है कि डाउन स्ट्रीम प्रोडक्शन करें, चाहे वो रिफाइनरी में हो, मोबिल ऑयल में हो, गैस बेस हो। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हिम्मत का काम है। और ये हिम्मत कहाँ से आई? हमारे प्रधानमंत्री की ऊर्जा से आई। रिस्क लेना उन्होंने हमको सिखाया है। और आसाम को मैं देखता हूँ तो मेरे को ह्यूस्टन एरिया याद आ जाता है। जो ह्यूस्टन में जो अंडरग्राउंड वेल्थ है ब्लैक गोल्ड का, वो आसाम में है। और वहाँ पे हजारों लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन 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 इज द नीड ऑफ द आवर विच आसाम विल टेक इट फॉरवर्ड। आई एम वेरी थैंकफुल। मैं मुख्यमंत्री जी का इतनी ऊर्जा से उन्होंने हमको बुलाया, हम यहाँ आए। उनके विश्वास को हम खोएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी के विश्वास को खोएंगे नहीं, और आगे से आगे बढ़ के आसाम में इन्वेस्ट करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.
May I now request Shri Gautam Adani, founder and chairman of the Adani Group, to kindly address this distinguished gathering. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, His Excellencies, Governor of Assam, Honorable Chief Minister, Shri Himanta Biswa Sarma ji, distinguished dignitaries, and my brothers and sisters of Assam. It is a privilege to stand before you at Advantage Assam 2.0. Every time I set foot in this sacred land of Ma Kamakhya, I am captivated by its natural and a limitless beauty. Just as the mighty river Brahmaputra reshaped the landscape of this state to carve its own path, I must say that it is our Honorable Prime Minister who has reshaped the landscape of possibilities for Assam. Honorable Prime Minister, like a master weaver, you are the first leader to have blended the 7 sister states into the fabric of our nation. Your Act East policy and the programs to enhance connectivity and infrastructure are not just initiatives. They are monuments of hope for the entire region. You have not only integrated Assam and its sister states into India's growth story, but laid the path to make them catalysts for our nation's future, as well as boost trade and investment with the South Asian nations. Honorable Prime Minister, yesterday I stood in Bhopal listening to you at the Madhya Pradesh Global Investor Summit, and again today, as I stand here, I cannot help but reflect that it all began in 2003 with a resurgent Gujarat. Your vision that evolved into the iconic Vibrant Gujarat Global Summit. What started as a spark has now ignited a national movement inspiring every state to adopt the power of investment-driven economic transformations. And in the past 2 decades, these investor summits have far exceeded their original ambitions. They have become catalysts for transformative change, attracting billions of dollars in investment and foundationally driving your vision of a Viksit Bharat. Honorable Chief Minister, every time I meet you, I live inspired. I have known no recent first-time Chief Minister who has ignited such hope and then transformed that hope into action and remarkable progress. Your fight against social evils like drug abuse and child marriage is not just a campaign, it is a mission to shape the heart of Assam. Your vision for infrastructures is equally inspiring. When I see the transformative projects you have championed, from the bold vision of semiconductor manufacturing to the strategic linkages across Brahmaputra River, I see lifelines of progress, bridges to prosperity, and pathways
to a brighter future. And it is this vision of progress that we are eager to be part of. Therefore, it is with a great pride that I announce today the Adani Group's commitment to invest rupees 50,000 crores in Assam. Our investments will span across airports, aerocities, city gas distributions, transmissions, cement, and road projects. Honorable Prime Minister and Honorable Chief Ministers, Assam is on a path to greatness, and at the Adani Group, we are honored to walk this path alongside you. This is our commitment, this is our vision, and this is the promise we make today to you, to Assam, and the future we'll build together. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I would now request Shri Mukesh D. Ambani, Reliance Industries Limited, to kindly share his valuable thoughts. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Assam's dynamic Chief Minister Honorable Shri Himanta Biswa Sharma ji, respected Dr. Jaishankar, respected Shri Sonowal ji, respected Shri Jyoti Raje Scindia, respected Governor Shri Lakshmi Prasad Acharya, respected Shri Manik Saha, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Sokolere Proti Namaskar. It is an honor to be speaking again at the Advantage Assam Summit. Before I begin my address, I want to sincerely pray to Ma Kamakhya, the goddess of energy and creation, not only to bless all in Assam, but to bless all of India. Param Adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji. The title of this summit is Advantage Assam, but the greatest advantage for every Assamese and every Indian is that we are blessed with your visionary leadership. In the past 11 years, you have brought 4 unique advantages to Assam. Advantage 1. You have brought Assam and the rest of Northeast from the periphery to the center of India's development map. You have yourself visited the Northeast over 70 times, more than any other Prime Minister in the past. Advantage 2. You have given an inspiring new mantra to Assam: act east, act fast, and act first. Assam indeed has the potential to develop so fast that the Southeast Asia and the East Asia will begin to look westwards towards Assam as the land of growth opportunities. Advantage 3. You have heralded an unprecedented era of connectivity revolution in Assam and Northeast. Not only physical connectivity, not only digital connectivity, not only developmental connectivity, but above all, you have promoted emotional connectivity between the people of this region and the rest of India. Advantage 4. You have made technology the main driver of development. Because of the popularity of Assam tea, until now, Assam is known as the tea paradise. In the coming years and decades, I am sure Assam will be known to the world also as a technological paradise. Assam's tech-savvy youth will give a new meaning
to AI in the coming decades. AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. Honorable Shri Chief Minister, Shri Himanta ji, under your passionate and youthful leadership, Assam has emerged as one of the fastest growing states in India. When you recently came to meet me in Mumbai, you said, Mukesh bhai, it is not enough that Assam grows at double-digit rate. It should double in size in the shortest time and double again every time. I will not rest until I make Assam a mega economic powerhouse. Your words convinced me that your vision for the future of Assam is bold and extraordinary. And I said to myself, when Assam is setting such an ambitious goal to itself, how can reliance in industry stay behind? Dear participants in this summit, in the previous summit in 2018, Reliance had committed an investment of 5,000 crores in Assam. Since then, our investment in the state has exceeded 12,000 crores. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech-ready and AI-ready. For us, Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission. Jio has made Assam not only 2G Mukt, but 5G Yukt. We are very grateful for the people of Assam to adopt Jio with their heart. After building world-class connectivity infrastructure, we will now install high-performance computing infrastructure. Reliance will establish an AI-ready data center in Assam, which will benefit students with AI-assisted teachers, patients with AI-assisted doctors. Agriculture will benefit from AI-assisted farmers, and AI will help Assam's youth to learn from home and earn from home. Our second priority is to make Assam a hub of clean and green energy. This will include nuclear energy in line with the government's new policy to invite private participation in the nuclear industry. And Reliance will build 2 world-class hubs of compressed biogas and CBG over wastelands in Assam. This will produce 8 lakh tons of clean biogas annually, enough to fuel 2 lakh passenger cars every day. Our third priority is to help Assam become a major supplier of food and non-food consumer products to national and international markets. We will set up a mega food park which will add value to the abundant agriculture and horticulture produce of Assam. We have already set up a world-class bottling plant in Assam for our Campa Cola and Independence range of packaged drinking water. Our fourth priority is to double the number of Reliance retail stores in the state from existing 400 to 800 stores in the next 5 years. Our fifth priority is to boost high-end hotel and hospitality economy in Assam. Assam will build a luxurious 7-star Oberoi hotel in the heart of Assam. These 5 mega initiatives will also create tens of thousands of direct and indirect employment opportunities for the youth in Assam. Friends, today I am also pleased to announce a philanthropic initiative by Reliance Foundation. Assam has a rich heritage of arts and crafts. It is one of the largest producers of bamboo, which is called green gold, and Sualkuchi, the center of Assam's famous silk industry, has the potential to grow manifold in generation of incomes and jobs. Reliance Foundation, together with our Swadesh stores, would like to collaborate with the state government to promote this heritage. Most esteemed friends,
I conclude by affirming that the possibilities for Assam are aseem. They are limitless. I assure our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Chief Minister Sharma ji that Reliance will continue to remain a proud and dependable partner in this mission. And I again end with my sincere prayers to Ma Kamakhya to bless us all. Thank you. Thank you, sir. May I now request Shri Natarajan Chandrasekaran, Chairman Tata Sons, to kindly address this August gathering. नमस्कार हमू आकम के रॉय जलॉय मोर आंतरिक श्रद्धा जान लो आका करिसु अपना लोग हकलोवे कुकेले आसे प्रगतिशील अकौमी आई हंतन अपना लोकर मुरम और आधार मुग्ध होइसु Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, His Excellency Governor Shri Lakshmanan Prasad Acharya ji, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, Honorable Union Ministers, Shri Jaishankar, Shri Sonowal, Shri Jyotiraj Tyasinda ji, Honorable Chief Minister of Tripura, Manik Shaha ji, distinguished excellencies, ambassadors from overseas, most eminent industrialists present here, colleagues from Tata Group, friends, members of the media, ladies and gentlemen. It is a special privilege to be here again in Assam, to be part of this Advantage Assam Summit 2.0. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, under your admirable visionary leadership, the Act East policy has brought a significant fast-paced growth for Assam. It's a paradigm shift in the development of this state and to the Northeast India. Coupled with the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Himanta Biswa Sarma ji, the state has seen unprecedented growth towards becoming an industrial hub and could become the trade corridor for India with ASEAN and Southeast nations. Assam holds a very special place in the heart of the Tata Group. It is a relationship that has been nurtured over several decades and strengthened by our shared commitment to progress and development of India's Northeast. This connection is also deeply personal for us, especially because of the proud affection and respect Sri Ratan Tata ji had for this state of Assam. The Tata Group has a very large, long and significant presence spanning diverse sectors in Assam. We already employ more than 55,000 people in the state. The Tata Trust, in partnership with the government of Assam, has 17 cancer hospital network. The Tata Consumer Company has 21 tea estates
and 20 tea manufacturing and packaging factories in the state. And it is committed to the success of the tea industry in the state. Tata Power already has several thousands of rooftop solar, thousands of solar pumps, and more than 300 EV charging stations in the state. TCS has its training and development center for more than 10 years and has partnered with the state of Assam for automating the state administration tax systems. Indian Hotels has a couple of hotels here and has already signed up to expand into 5 more iconic hotels. Tata Motors, Tata Steel, and all our retail companies, Westside, Croma, Big Basket, and Titan, Tanishq, and many other stores have a very strong presence already and are growing rapidly. However, 2024 was the most defining year for our relationship between the Tata Group and the state of Assam. Our new company, Tata Electronics, announced the establishment of India's first indigenous semiconductor assembly and test facility in Jagi Road and put Assam in the map of the global semiconductor industry and supply chain. And let me tell you, this is just the beginning. The semiconductor chips are the backbone of modern society. We rarely think about chips, yet globalization as we know today would not exist without semiconductors and the electronic products that they make possible. Today, countries are recognizing how self-sufficiency in semiconductors is a matter of national security, and hence it is so critical for our country. I would like to thank our Honorable Prime Minister for his foresight and very proactive action through a semiconductor policy which I and my colleagues consider is one of the very best in the world. We are committed to fulfilling your vision, sir, of India's decade, Chips for Vikshit Bharat. In March 2024, the Honorable Prime Minister, you laid the foundation stone for this factory in Jagi Road. I am pleased to say it is progressing at breakneck speed. The record speed of progress has been made possible by the leadership of Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnaw and the officials and secretaries from the Ministry of Electronics and IT, and the extraordinary efforts of our Chief Minister Shri Himanta Biswa Sharma ji. The spirit of one team, one dream from Government of Assam and the Tata Group enabled the progress of this project at a very fast pace. And let me also say here, Government of Assam, in our opinion, has set a benchmark of good governance, transparency, and listening to industry as a key differentiator for fostering industrial growth. The Tata Electronics facility will have an investment of 27,000 crores and will produce 48 million chips per day. It will be the largest semiconductor chip packaging facility in this part of the world, in India and Southeast Asia, right here in Jagi Road, creating over 30,000 jobs. This facility will be a cornerstone of modern, high-tech industrialization of Northeast India, and we are committed to establish one of country's first semiconductor manufacturing clusters here in Assam. This will pave the way for us to bring and set up a cluster of small, medium, and large-size ecosystem companies. Apart from the ecosystem, this factory will bring many global companies as customers and top talent from around the world to Assam. Global customers will come from the areas of automotive, communication technology, logistics, consumer and industrial electronics, and many other sectors.
The Indian design companies and product companies are looking forward to this factory to realize their dream of Make in India. I would like to say one thing very emphatically. To all of you who are present here today, it is my very humble belief that one day the cars that you drive, the mobile phones that you use, the televisions you watch, the medical equipment that scan your body, and the home appliances that you will use in your daily life would be powered by the chips packaged here in Jagi Road. I have that firm belief. I believe there are two critical factors which will contribute to the success of the semiconductor industry in Assam. The first is the ecosystem. No one makes semiconductors alone. The success of any semiconductor manufacturing facility is closely tied to a thriving ecosystem. Today, it gives me great pleasure to see semiconductor ecosystem players from around the world. Already, many of our partners, ASMPT, DISCO, BESI, K&S, and TL, Tokyo Electron, all of them are already setting up presence here. And today, we will be signing MOUs with 10 more such partners. So very much this ecosystem is developing here right now. The second critical aspect is the skilled talent. While we have hired a team of global domain experts for indigenously developing the technology, the Tata Group is now focused on skilling the youth of Assam through its collaboration with several educational institutions here and agencies like IIT Guwahati and NEELIT. Tata Indian Institute of Skills is partnering with Tata Electronics and other companies here, and we are developing the semiconductor talent here. Our goal is to at least enable a very high-skilled labor of 5,000 people every year for several years to come. Now, coming to the future, I would like to emphatically say our deep commitment to state of Assam and the Northeast. We will invest in another large manufacturing facility in electronics, urban and mobile technology in this state in the coming 5 years, which will have a similar investment and will create more than 30,000 jobs. Tata Power is committed to partner with the state of Assam in their movement towards green economy. We are already partnering with Assam for providing 500 megawatts of hydropower from our hydro project in Bhutan. And under the Prime Minister Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana program, we will be putting 3 lakh households on solar rooftops. And we are looking to invest in the next 5-6 years 1 gigawatt per year, totaling about 5 gigawatts of renewable power in a variety of technologies, not only from solar, and hopefully under the guidance and vision of the Prime Minister, SMRs. I would like to take this opportunity to thank you, you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your pioneering mindset and clarion call to industry to realize your dream of Ashtalakshmi for the Northeast states. The presence of very eminent industrial giants here and all other people who are investing in Assam, I'm pretty sure this is going to happen. I'm grateful to the Honorable Chief Minister, Shri Hemanta Biswas ji, for your proactive and transparent leadership and your inquisitiveness to deeply understand the emerging areas like the semiconductors. Tata Group is proud to be a partner in Assam's journey for Advantage Assam 2.0. Our investments and footprint in Assam will continue to grow, create jobs, and contribute to its social and economic development.
Along with the government, we will build our partnership of trust, mutual respect, and shared vision for a prosperous future. Dhanyavad. Thank you, sir. I would now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly deliver his valuable speech. असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, इंडस्ट्री लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था, तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है, और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की
इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है, जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है, जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है। असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं। इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न
भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम के 60 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। साथियों, असम की एयर कनेक्टिविटी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। 2014 तक यहां सिर्फ 7 रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी। अब करीब करीब 30 रूट्स पर फ्लाइट्स चलने लगी है। इससे लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। यहां के युवाओं को रोजगार मिला है। साथियों, ये परिवर्तन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस एकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमईज को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है। और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं। और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे विश्वास है असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। मेरे इस विश्वास का कारण असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली असम के लोग हैं, यहां की भाजपा सरकार का कमिटमेंट है। असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है।
इस पोटेंशियल को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। मैं इंडस्ट्री के आप सब साथियों से कहूंगा, इस स्कीम और असम के अनलिमिटेड पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाइए। असम की नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस राज्य को इन्वेस्टमेंट का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाती है। असम के सामर्थ्य का एक उदाहरण असम टी है। असम टी अपने आप में एक ब्रांड है जो दुनिया भर में चाय के शौकीनों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। असम टी को 200 साल पूरे हो चुके हैं। ये लेगेसी असम को बाकी सेक्टर्स में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आज ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पूरी दुनिया एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन की मांग कर रही है और इसी कालखंड में भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया है। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन में असम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, असम की ग्लोबल ट्रेड में हमेशा से एक हिस्सेदारी रही है। आज पूरे भारत के ऑन शोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा शेयर असम के पास है। बीते कुछ सालों में यहां की रिफाइनरीज की कैपेसिटी में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी असम तेजी से उभर रहा है। सरकार की पॉलिसीज के कारण असम हाईटेक इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्टार्टअप्स का भी हब बन रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही बजट में केंद्र सरकार ने नामरूप 4 प्लांट को भी मंजूरी दी है। आने वाले समय में ये यूरिया प्रोडक्शन प्लांट नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश की यूरिया की डिमांड को पूरा करेगा। वो दिन दूर नहीं जब असम पूर्वी भारत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इसमें केंद्र सरकार हर तरह से राज्य की भाजपा सरकार को मदद कर रही है। साथियों, 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन
और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। मुझे गर्व है कि असम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत के एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। कुछ महीने पहले असम के जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। ये प्लांट आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इनोवेशन के लिए हमने आईआईटी के साथ भी कोलैबोरेट किया है। इसके लिए देश में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर पर भी काम किया जा रहा है। इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की वैल्यू $500 बिलियन तक पहुंचने वाली है। हमारी जो स्पीड और स्केल है, उससे तय है कि भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और असम की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए भी नीतिगत निर्णय किए हैं। दुनिया हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को एक मॉडल प्रैक्टिस मानकर इसे फॉलो कर रही है। देश ने बीते 10 वर्षों में सोलर, विंड और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे न सिर्फ हमारी इकोलॉजिकल कमिटमेंट पूरे हुए हैं, बल्कि देश की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी कई गुना विस्तार कर पाया है। हमने 2030 तक देश की एनर्जी कैपेसिटी में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में के एडिशन का लक्ष्य बनाया है। 2030 तक देश का एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन हो, सरकार इसके लिए मिशन बनाकर काम कर रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। गैस बेस्ड इकोनॉमी का पूरा सेक्टर तेजी से एक्सपांड हो रहा है। इस जर्नी में असम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। सरकार ने आप सबके लिए बहुत सारे रास्ते बनाए हैं। पीएलआई स्कीम से लेकर ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बनी सारी पॉलिसीज आपके हित में है। मैं चाहता हूं कि असम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडर स्टेट बनकर के उभरे, और ये तभी हो पाएगा जब इंडस्ट्री के आप सभी लीडर्स यहां के पोटेंशियल को
सही तरह से मैक्सिमाइज करने के लिए आगे आएंगे। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। आइए एक साथ मिलकर हम असम को एक ऐसा राज्य बनाएं जो पूरे ग्लोबल साउथ में भारत की कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। एक बार फिर आज की समिट के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। विकसित भारत की जर्नी में आपके योगदान का पूरा समर्थक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your unwavering support and encouragement for the economic development and prosperity of the state of Assam in your relentless pursuit of a Viksit Bharat. Can we have a big round of applause as a mark of our appreciation and gratitude for Honorable Prime Minister, who has been the foremost